नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही अनोखे और प्राचीन त्योहार मकर संक्रांति की। ये एक ऐसा त्योहार है ना जो चांद पर नहीं बल्कि सूरज के चक्र पर आधारित है और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। तो आइए इसके रहस्यों को समझते हैं। तो पहला सवाल यही आता है ना, कि क्या मकर संक्रांति बस एक और छुट्टी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। असल में ये सिर्फ एक छुट्टी से कहीं ज्यादा है। ये तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड, हमारी आस्था और हमारी संस्कृति का एक बड़ा ही खूबसूरत संगम है। ये वो दिन है जब आसमान के तारे, हमारी पौराणिक कथाएं और हमारी जिंदगी सब एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। आखिर इस दिन आसमान में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। देखिए, इसका राज तो इसके नाम में ही छिपा है। मकर मतलब कैप्रिकॉर्न राशि और संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी में जाना। तो बस खगोल विज्ञान के हिसाब से यही वो दिन है जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में कदम रखता है। और पता है, इसी घटना के साथ शुरू होता है उत्तरायण। सीधे सीधे कहें तो सूर्य अब उत्तर की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देता है। पर यह सिर्फ एक दिशा का बदलना नहीं है, इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है, आध्यात्मिक भी और वैज्ञानिक भी। तो ये उत्तरायण हमारे लिए क्या लेकर आता है? देखिए, मान्यताओं के हिसाब से इसी दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है। इसीलिए कोई भी नया काम शुरू करने के लिए ये समय एकदम परफेक्ट माना जाता है। और साइंटिफिकली भी हम इसका असर देखते हैं। दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और वो जो कड़ाके की ठंड होती है ना, वो भी कम होने लगती है। अच्छा, विज्ञान तो ठीक है, लेकिन इस दिन को जो चीज वाकई खास बनाती है वो है हमारी पौराणिक कथाएं। चलिए देखते हैं कि कैसे इन कहानियों ने इस त्योहार में जान डाल दी है। सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है एक पिता पुत्र की। कहते हैं कि मकर राशि के स्वामी है शनिदेव, जो सूर्य देव के बेटे हैं। अब दोनों के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव खुद सारे गिले शिकवे भुलाकर अपने बेटे शनि के घर यानी मकर राशि में उनसे मिलने जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे रिश्तों की कड़वाहट को मिठास में बदला जा सकता है। उत्तरायण का महत्व महाभारत की एक कहानी से और भी बढ़ जाता है। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो अर्जुन के बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। वो इसी शुभ दिन का सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र समय में जो शरीर छोड़ता है उसे सीधा मोक्ष मिलता है। और एक कहानी और है जो माँ गंगा के धरती पर आने से जुड़ी है। कहते हैं कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर महाराज भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची थीं और वहां उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप से मुक्ति दिलाकर मोक्ष दिया था। बस यही वजह है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाना इतना पवित्र माना जाता है। तो ये तो हो गई विज्ञान और कथाओं की बातें, पर असल में ये त्योहार जमीन पर कैसे दिखता है। चलिए पूरे भारत की एक सैर करते हैं और देखते हैं कि लोग इसे कैसे मनाते हैं। ये त्योहार एक है, पर इसके नाम और रंग देखिए कितने सारे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी कहते हैं। पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी की धूम होती है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं। गुजरात में उत्तरायण और असम में बिहू। है ना कमाल? ये भारत की अनेकता में एकता की सबसे खूबसूरत मिसाल है। और इस दिन कुछ परंपराएं हैं जो लगभग हर जगह निभाई जाती हैं, जैसे तिल और गुड़ खाना। आयुर्वेद कहता है कि इससे शरीर को गर्मी मिलती है और वैसे ये रिश्तों में मिठास घुलने का भी एक प्रतीक है। फिर खिचड़ी, कंबल जैसी चीजों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। और हाँ, गुजरात और कई शहरों में तो आसमान पतंगों से सतरंगी हो जाता है। ये सब बस खुशी और उल्लास का प्रतीक है। तो हमने देखा कि ये परंपराएं हमारी आस्था से कैसे जुड़ी हैं, पर क्या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? चलिए विज्ञान और परंपरा के इस खूबसूरत संगम को थोड़ा और समझते हैं। असल में मकर संक्रांति एक तरह से किसानों का त्योहार है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल। होता क्या है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उसकी किरणें धरती पर ज्यादा सीधी पड़ने लगती हैं। इससे फसलों को पकने के लिए एकदम सही तापमान मिलता है। तो ये किसानों के लिए अपनी मेहनत का फल पाने की खुशी का समय है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये त्योहार कितनी खूबसूरती से विज्ञान और विश्वास को जोड़ता है, आसमान के चक्रों को हमारे जमीनी जश्न से मिलाता है।
ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ कितने गहरे जुड़े हुए थे। तो आखिर में बस एक सवाल, ब्रह्मांड, आस्था और संस्कृति का ये जो संगम है, ये हमारी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने और शुक्रगुजार होने के लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।